कि जो डिनोमिनेटर है वो आपको इरेशनल नंबर दिया गया है और आपको क्या बनाना है, उसका रैशनल बनाना है। तो क्यूब वाले में बच्चों ध्यान रखना, रूट वाले में ये क्यूब माइनस का भी है, ये क्यूब 2 का भी है और ये क्यूब अंडर रूट 3 का भी है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर्स से पूरी डिटेल के साथ और पूरी क्लैरिटी के साथ। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो रहेगा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, जिसमें हम कर रहे थे रैशनलाइजेशन वाला पार्ट कर रहे थे। याद करें बच्चों, अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमने एक टॉपिक उठाया था जिसमें हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया था। रैशनलाइज का मतलब क्या बताया था मैंने, कि जो डिनोमिनेटर है वो आपको इरेशनल नंबर दिया गया है और आपको क्या बनाना है, उसका रैशनल बनाना है। तो कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के थे वो मैंने पिछली वीडियो में सारे कर दिए थे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, जिसमें से मैंने 6 क्वेश्चन जो थे वो एक्स्ट्रा करवा दिए थे। अगर आप चाहें तो रैशनलाइजेशन के ऊपर जो पूरी वीडियो है वो चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख भी सकते हैं, जहां पे आपको सब कुछ बताया गया भी है। मैं आगे शुरू करूंगा। इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 7 से है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन उठाए हैं मैंने वो दूसरी बुक से है, एनसीईआरटी से वो नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को आने भी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में बताया गया है कि इसको आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर को। तो मैंने तरीका बताया था कि आपके पास सबसे पहले तो समझे कि आपके डिनोमिनेटर में दिया क्या है। डिनोमिनेटर में दिया है 3 + 2√2। अब ये दोनों टर्म जो है वो कौन से टर्म है, अनलाइक टर्म है, तो ऐड तो कर नहीं सकते। तो रैशनलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, यहां बीच में प्लस दिया है तो माइनस लेते हुए ऊपर भी मल्टीप्लाई और माइनस लेते हुए नीचे भी मल्टीप्लाई कर दी है। ठीक बात। ऊपर मैं देख पा रहा हूं कि ये दोनों जो टर्म है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो क्या मैं इनको होल स्क्वायर बना सकता हूं भी। जब दोनों ही टर्म बिल्कुल सेम टू सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो इसका मैं क्या बना सकता हूं, होल स्क्वायर बना सकता हूं। और नीचे मैंने बताया था हर बार एक ही आइडेंटिटी लगेगी, a + b, a - b, जो किसके इक्वल होता है, a² - b²। यानी इसका 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 जो आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी a² माइनस में बनेगा b²। ठीक है, a² - b²। ऊपर वाले में होल स्क्वायर, नीचे वाले में a² - b²। अब ऊपर तो एक आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी वाली आइडेंटिटी, a - b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी में क्या लिखते हैं, पहले मैं a का स्क्वायर करता हूं, प्लस में b का स्क्वायर करेंगे और माइनस में क्या लिखेंगे, 2ab। तो ऊपर आइडेंटिटी लगा देते हैं। ऊपर बन गया, ये मेरा जो 3 है ये तो a का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, b का। तो मैंने लिख दिया a² प्लस में लिख दिया b² माइनस में लिख दिया 2, a का मतलब 3 और b का मतलब 2√2। ऊपर तो आइडेंटिटी लगा दी, नीचे भी आइडेंटिटी लगी हुई है। अब स्क्वायर ओपन करने, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 9 माइनस। अब ये स्क्वायर मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, कई बार बताया था कि ये स्क्वायर जो है ये 2 का भी है और अंडर रूट 2 का भी है। तो अब 2 का स्क्वायर करोगे 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो बनेगा 2। तो ये 2 का भी स्क्वायर करना है, अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा 2। ठीक बात। यही बात हमने ऊपर करनी है। 3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 9 प्लस ये स्क्वायर, ये 2 का भी है अंडर रूट 2 का भी है, तो 2 का स्क्वायर बनेगा 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 2 बनेगा। माइनस यहां में बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर वाले को अंदर से, तो ये 2 3 2 ये तीनों बाहर है, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 बन गया और ये अंडर रूट 2 ऐसे का ऐसे। नीचे 9 माइनस कितना बन गया, 8। ठीक है, अब यहां पर ऊपर क्या बन गया, 9 + 4 2 जा बन गया 8, माइनस में 12 है और 12 के साथ में √2 है और नीचे कितना बन गया। ठीक है, ये 9 और 8 दोनों ही लाइक टर्म है, इनको तो प्लस किया ही जा सकता है, 17 बन गया।
माइनस में आ गया 12√2, नीचे वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो जहां आपका डिनोमिनेटर इररेशनल नंबर था, अब वो डिनोमिनेटर क्या बन गया, 1 बन गया, और 1 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऊपर हमेशा होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगती है, नीचे तो ए की आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक बात, चलें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। इसमें भी ऐसा ही लिखा है, इसको हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। √2 माइनस 2√3 डिवाइड बाय √2 प्लस 2√3। ठीक है, डिनोमिनेटर में √2 है, √3 है, ऐड तो कर नहीं सकते, तो रैशनलाइजेशन के लिए क्या करेंगे, यहां प्लस दिया है बीच में, तो माइनस लेते हुए मल्टीप्लाई ऊपर भी और माइनस लेते हुए मल्टीप्लाई नीचे भी करना है। ऊपर मैं देख रहा हूं कि ये टर्म और ये टर्म तो बिल्कुल सेम है, अगर सेम है तो क्या मैं इसका होल स्क्वायर बना सकता हूं, और नीचे मैंने बोला क्या बनेगी हमेशा आइडेंटिटी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो आप क्या करोगे, ए का स्क्वायर कर लोगे और फिर माइनस में क्या कर लोगे, बी का स्क्वायर भी कर लोगे। ठीक है, अब यहां पे आइडेंटिटी बन रही है कौन सी वाली, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लगाते हैं इस आइडेंटिटी में, ए स्क्वायर करते हैं प्लस बी स्क्वायर करते हैं और माइनस में क्या करते हैं, 2ab करते हैं। ये आपका ए का काम करेगा और ये आपका बी का काम करेगा, तो मैं लिखता हूं ए का स्क्वायर करेंगे प्लस में बी का स्क्वायर करेंगे माइनस 2, ए का मतलब √2 और बी का मतलब 2√3। ऊपर तो आइडेंटिटी लगा ली, नीचे भी आइडेंटिटी ऑलरेडी लगा चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 बच गया। अब ये स्क्वायर यहाँ पर 2 का भी है और √3 का भी है, आप स्क्वायर से रूट काट दो कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 का स्क्वायर जरूर करना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और √3 का स्क्वायर कितना बनता है, 3। तो 2 का स्क्वायर जरूर करना है, √3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर से यहाँ भी रूट कट गया, यहाँ पे बन गया मेरा 2 प्लस ये स्क्वायर 2 का भी है, √3 का भी है, 2 का स्क्वायर बन गया 4, √3 का स्क्वायर बन गया 3, माइनस बाहर वाले की बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर वाले की अंदर से, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा बन जाएगा 4 और अंडर के अंदर बन जाएगा 2 3 जा 6। नीचे मेरे पास 2 है और माइनस में 4 3 जा 12 भी है। अब यहां पे बन गया 2, 4 3 जा बन गया 12 और 4 के साथ में √6 है, नीचे बन जाएगा माइनस का 10। ठीक बात, प्लस का 2 प्लस का 12 ये दोनों लाइक टर्म है तो ऐड कर सकते हैं, प्लस का 14 बन गया, माइनस का 4√6 बन गया और यहाँ पे क्या है माइनस का 10। अब ये माइनस का 10 माइनस नीचे तो रख नहीं सकते, कहाँ लेके जाना पड़ेगा, इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अब ऊपर में भी चेक कर लो, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, किसकी टेबल में 14 और 4 दोनों जाते हैं, तो वो 2 की टेबल में जाते हैं। 2 की टेबल में यानी 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 7 और यहाँ पे बच जाएगा 2√6 और नीचे वाला माइनस में कहाँ ले गया, ऊपर ले गया, जो कॉमन लिया था 2 उसके आगे लिख दिया माइनस का 2 बना दिया, 2 के टेबल पे ही कट जाएगा 5 पे। ठीक है, आपका आंसर आ गया माइनस का 7 डिवाइड बाय 5, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस 2√6 और इसके भी डिवाइड में 5, यानी ये वाला जो बाहर माइनस था उसको अंदर भी ले गया और जो 5 था वो उसको अलग अलग डिवाइड भी कर दिया। माइनस का 7 डिवाइड बाय 5, माइनस माइनस प्लस 2√6 डिवाइड बाय 5, यही हमारा आंसर। ठीक है, तो जहां मेरा डिनोमिनेटर इररेशनल नंबर था मैंने वो नंबर कौन सा बना दिया, रैशनल बना दिया, यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत पेपर में एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है और ये आपको दे रखा है। इसका मतलब ये है कि आपको इधर वाले पार्ट को रेशनलाइज करना है, जो आएगा उसको बाद में देखेंगे ए और बी को। पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, रेशनलाइज करते हैं। 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू a प्लस बी रूट 2। अब नीचे वाली टर्म के अंदर तो हमें क्या दे रखा है, माइनस प्लस दे रखा है, रूट 2 प्लस 1 दे रखा है। अगर यहां प्लस दिया है तो हम क्या करेंगे, माइनस लेते हुए मल्टीप्लाई और माइनस लेते हुए ही डिवाइड, और इक्वल टू में जो है वो एज इट इज चलता रहेगा। इसको कुछ नहीं करना है, इसको सबसे लास्ट में देखेंगे क्या बनता है। ठीक है, अब यहां पे चेक करें क्या ऊपर दोनों नंबर बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है, तो यहां पे बना सकता हूं मैं होल स्क्वायर बना सकता हूं। और नीचे ए की आइडेंटिटी बनेगी ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो आपने क्या करना है, पहले नंबर का स्क्वायर और माइनस में करना है दूसरे नंबर का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर आइडेंटिटी बन रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी में क्या लिखेंगे, पहले ए का स्क्वायर करोगे, प्लस में बी का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 ए और बी लिखेंगे, लगा दी आइडेंटिटी माइनस वाली। और नीचे ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 2 बच गया, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, वो 1 होता है। ठीक है, यहां भी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अच्छा, इक्वल टू में ये तो चलाना ही चलाना है, ये तो चलेगा इक्वल टू में, इसको लास्ट में देखेंगे क्या करते हैं। चलिए, यहां पे बच गया 2, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 ये बाहर है, ये अंदर है, ये बाहर है, तो 2 1 जा 2, रूट 2 ऐसे का ऐसे ही, और नीचे क्या बन गया मेरा 2 माइनस 1, और इक्वल टू में चल रहा है a प्लस बी रूट 2। तो ऊपर ये 2 और 1 3 बन गया, माइनस का 2 रूट 2, और नीचे 1 बन गया। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहे लिख भी सकते हो। चलिए, मैं अब अगली लाइन में इसको नहीं लिख रहा हूं, इक्वल टू a प्लस बी रूट 2। यहां तक काम खत्म हो गया। मैंने इसको रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करके मैं यहां तक पहुंच गया, पर क्वेश्चन में मुझे बोला गया है a और b फाइंड करना है। अब अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करता हूं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों साइड को कंपेयर करूं तो यहां पर a है और यहां पर क्या है, 3 है, तो a कितना माना जाएगा मेरा, 3 माना जाएगा। भाई वो टर्म और ये टर्म दोनों सेम सेम लग रही हैं, यहां भी रूट में है, यहां भी रूट में है, यहां भी बिना रूट के, यहां भी बिना रूट के, तो यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब यहाँ पर b है, ये प्लस का b है, रूट 2 भी लगा हुआ है, तो रूट 2 तो यहाँ भी लगा हुआ है। मुझे रूट 2 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ b चाहिए। यहाँ पर प्लस का b है और यहाँ पर माइनस का 2 है, तो b मुझे क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 2। यही क्या बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब बच्चे सोचते हैं कि सर ये माइनस क्यों ले लिया, कैसे ले लिया। यहां अगर प्लस है तो इसको भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, प्लस ही बनाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। ऐसे तो समझ सकते हैं कि अगर माइनस है तो ये प्लस करके माइनस बना लो, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही तो होता है। अब अगर कंपेयर करोगे तो a कितना बन जाएगा हमारा, 3 बन जाएगा, और b कितना बन जाएगा हमारा, माइनस का 2 बन जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों के साइन सेम है, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, तो b कितना आ जाता, 2 आ जाता। यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो भी b क्या आ जाता, 2 आ जाता। बट अगर अलग अलग साइन है तो फिर ये वाला b है तो ये -2 लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक बच्चों बात, ये रैशनलाइजेशन वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम टू सेम है, बस यहाँ आगे अगली वाली लाइन में आपको बस कंपेयर करना है और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं।
ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा जैसे अभी हमने किया है। इधर वाले को रैशनलाइज करेंगे और लास्ट में कंपेयर कर देंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। √3 प्लस √2 और नीचे दे रखा है √3 माइनस √2 और इक्वल टू में चल रहा है b√6, ये दे रखा है। अगर यहां माइनस है तो प्लस लेते हुए मल्टीप्लाई ऊपर भी करना है, यहां माइनस था तो ये प्लस लेते हुए मल्टीप्लाई ऊपर भी करना है और प्लस लेते हुए मल्टीप्लाई नीचे भी करना है, और इक्वल टू में चल रहा है a प्लस b√6, उसको बाद में देखिए। चल यहां पे और यहां पे सेम सेम टर्म लग रही है, तो क्या मैं इसको √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? भाई चीज दो बार है तो होल स्क्वायर तो बना ही सकता हूं। और नीचे मैंने बताया हमेशा एक ही आइडेंटिटी लगेगी, a² माइनस b², और इक्वल टू में है a प्लस b√6। ठीक है, ऊपर आइडेंटिटी बन रही है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी लगा लेंगे। पहले क्या करते हो आप, a का स्क्वायर करते हो, फिर क्या करते हैं b का स्क्वायर करते हैं, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस होता तो माइनस आता, प्लस 2ab, और डिवाइड में है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 3 बच गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 2 बच गया, इक्वल टू में चल रहा है a प्लस b√6। ठीक है, अब ऊपर आइडेंटिटी लगाई, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो मेरे पास बच गया 3 बचा, प्लस का 2 बचा, प्लस ये रूट के बाहर है, ये दोनों रूट के अंदर है, तो बाहर वाले को बाहर रखना है, अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर लेना है, और नीचे क्या बचेगा, 3 माइनस 2 कितना बचेगा, 1, और इक्वल टू में मेरे पास एज इट इज लिखना है a प्लस b√6। ये दोनों लाइक टर्म है, इनको तो ऐड कर ही सकते हैं, 3 प्लस 2 बन गया 5, 2√6, नीचे वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया सारा सोल्व। अब बस आपको क्या करना है, कंपेयर करना है बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहां पे a है, यहां पे क्या है, प्लस का 5, ठीक है, यहां पे प्लस का b है, यहां पे प्लस का 2 है, तो प्लस का इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, तो b भी किसका आएगा, प्लस का आएगा, यही हमारा आंसर। ठीक है, √6 तो ऐसे रहेगा, हमें तो b चाहिए, तो यहाँ b है और यहाँ पे क्या है 2, इधर भी प्लस का b है, प्लस का 2 है, तो b क्या लेना आपने, प्लस का 2। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल सेम है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम टू सेम है, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है मेरा क्वेश्चन नंबर 10। ये भी अब देखो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। 5 प्लस 2√3 डिवाइड में है 5 माइनस 2√3। अब अगर नीचे माइनस है तो प्लस लेते हुए ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और प्लस लेते हुए नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, और इक्वल टू में जो है वो एज इट इज ही रखना है, इसको चेंज नहीं करेंगे। अब यहां मैं देख पा रहा हूं कि ऊपर वाली टर्म दोनों क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर सेम टू सेम है तो होल स्क्वायर बना सकता हूं, भी दो टर्म सेम टू सेम है तो इसका होल स्क्वायर तो बन ही सकता है। और नीचे हमेशा एक की आइडेंटिटी बनती है, a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये बन जाएगा a² माइनस b², और इक्वल टू में चल रहा है a माइनस b√3। वो ऐसे का ऐसे बाद में देखेंगे। यहां पे आइडेंटिटी बन गई a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab 2ab, और नीचे हमारा बन गया 5 का स्क्वायर बन गया 25 माइनस, अब ये स्क्वायर मैंने पहले भी कहा था 2 का भी है, √3 का भी है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3। ठीक है, इक्वल टू में क्या चल रहा है, a माइनस b√3 ऐसे का ऐसे। ठीक है,
5 का स्क्वायर करेंगे 25, ये 2 का भी स्क्वायर है 4 बन गया, √3 का भी स्क्वायर है 3 बन गया, प्लस इसमें जो बाहर है उनकी मल्टीप्लाई करनी है बाहर वाले से, जो अंदर है उसकी मल्टीप्लाई अंदर वाले से। तो ये 2 है 5 है 2 है, ये तो बाहर ही है। 2 5 10, 10 2 20 और रूट में 3 ऐसे का ऐसे। नीचे 25 माइनस 4 3 बन गया 12 और इक्वल टू में आ गया a माइनस b√3, वो ऐसे का ऐसे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 है प्लस 4 3 कितना बन जाएगा 12 और प्लस में है 20√3 और नीचे कितना बन गया हमारा 25 माइनस 12 बनता है 13, इक्वल टू में है a माइनस b√3। अब ये दोनों तो लाइक टर्म दिख रही है मुझे, 25 में 12 ऐड कर दोगे 37 आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा 20√3 डिवाइड में आ गया 13 इक्वल टू में आ गया a माइनस b√3। ठीक है, अब अगर ये नीचे कुछ आ जाता है 13, जैसे अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए थे पीछे, तो उसमें तो नीचे 1 आ गया था, 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, बट अगर कुछ और आ जाता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अलग अलग करना पड़ेगा। इसके नीचे भी 13 लिखना है और इसके नीचे भी आपको 13 लिखना पड़ेगा, अलग अलग तो करना ही पड़ेगा, तभी आपका आंसर कुछ आ पाएगा। ठीक है, अलग अलग करना ही करना है। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो बताइए मुझे a जो बनेगा वो कितना बनेगा 37/13 बनेगा और जो b बनेगा, अब देखना यहाँ पे माइनस का b है, यहाँ पे प्लस का है, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो जो b लिखोगे वो लिखोगे माइनस का 20/13। अगर ये साइन अलग अलग है तो जो b आएगा वो माइनस का आएगा, तो यहाँ माइनस था और यहाँ क्या था प्लस, √3 तो लिखना नहीं है, तो क्या बनेगा 20/13 और वो भी किसका माइनस का। यही हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। यहां तक अगर 1 आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 है तो फिर हमें कुछ करना ही नहीं है, 1 तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कुछ और अगर आ जाए, 2 आ जाए तो 2 करो डिवाइड में, 3 आ जाए तो 3 करो डिवाइड में, अलग अलग कर लो। और अगर कटिंग होती है तो कटिंग भी कर सकते हो, नहीं होती है तो बस कंपेयर करो, a की वैल्यू a की लिख दो, b की वैल्यू b की लिख दो। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 10th था, अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग हो गया। यहां पे 2 अलग अलग दे रखे हैं और मुझे इनकी वैल्यू पता करनी है, यानी सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। अब इस वाले क्वेश्चन में मुझे 2 जगह पे दे रखा है, एक इधर दे रखा है और एक इधर भी दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों में रैशनलाइज करूंगा। इसमें रैशनलाइजेशन अलग करूंगा, यहां माइनस है तो प्लस लेते हुए मल्टीप्लाई ऊपर भी और प्लस लेते हुए मल्टीप्लाई नीचे भी, इसकी अलग करनी है। प्लस इस वाले की हम अलग ही करेंगे, यहां नीचे प्लस दे रखा है तो माइनस लेते हुए मल्टीप्लाई ऊपर भी और माइनस लेते हुए मल्टीप्लाई नीचे भी करना। इस वाले का अलग करना है रैशनलाइज, इस वाले का अलग करना है। ठीक है, इस वाले में मैं देख रहा हूं कि ऊपर वाली जो टर्म है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इसको क्या बना सकता हूं, होल स्क्वायर बना सकता हूं। और नीचे तो एक ही आइडेंटिटी बनेगी, a² माइनस b², लगा दो। प्लस यहां भी दोनों टर्म बिल्कुल सेम टू सेम लग रही है, सेम टू सेम लग रही है तो इसका भी होल स्क्वायर बना लेता हूं, 2 बार है तो होल स्क्वायर। और नीचे एक ही आइडेंटिटी a² माइनस b²। ठीक है, यहां पर प्लस है तो a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी मैं करूंगा a² प्लस में करेंगे b² प्लस में करेंगे 2a और b। ठीक है, नीचे 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16, 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बच गया 5। प्लस यहां माइनस है तो कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर।
तो ये बन गया हमारा ए स्क्वायर, प्लस में बन गया बी स्क्वायर, माइनस में बन गया 2ab, और नीचे 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5। ठीक है, इसका अलग चल रहा है, उसका अलग चल रहा है। 4 का स्क्वायर बन गया 16, अंडर रूट 5 का स्क्वायर बन गया 5, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये 2 4 बन गया 8, और ये अंडर रूट 5 ऐसे का ऐसे। 16 में से 5 माइनस करेंगे बन गया 11, प्लस यही बात हमने वहां करनी है। 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16, अंडर रूट 5 से स्क्वायर से रूट कट गया बन गया 5, 2 4 8, रूट में बन गया 5, और नीचे आ गया 11। सब कुछ सेम है, नीचे का डिनोमिनेटर भी सेम है। क्या ये दोनों लाइक टर्म है, इनको ऐड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं ऐड। 16 और 5 कितना बन जाएगा, इधर कर देता हूं। 16 और 5 बन जाएगा 21, प्लस में 8 रूट 5 डिवाइड बाय 11, प्लस, और यहां वाले में 16 प्लस 5 21, माइनस 8 रूट 5 और डिवाइड बाय 11। अब अगर इनका डिनोमिनेटर सेम टू सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, 11 ही आएगा। और अगर एलसीएम सेम आता है तो ऊपर वाली टर्म ऐसे की ऐसे आप लिख भी सकते हो। ये ऐसे सोच लो, 11 के टेबल में 11 कितने पे आता है, 1 पे, इस सारे को 1 से करेंगे तो सेम ही आएगा। बीच में प्लस है तो क्या लिखेंगे, प्लस। 11 के टेबल में 11 कितने पे आता है, 1 पे, इस सारे को 1 से करेंगे तो सेम आएगा। ठीक है, ये प्लस का 8 रूट 5 है, ये माइनस का है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। 21 प्लस 21 कितना बन जाएगा, 42, और नीचे कितना दे रखा है, 11। तो यही हमारा आंसर है, कटिंग इसकी होती नहीं, यही हमारा आंसर। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसकी अलग रैशनलाइजेशन, इसकी अलग रैशनलाइजेशन करते करते हम इस पे यहाँ पे आ गए, इसके यहाँ पे आ गए, ये सॉल्व हो गया, यहाँ पर पहुंच गए। अब इसका हमने क्या लेना है, एलसीएम। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा, ऊपर वालों को डायरेक्ट प्लस आप कर सकते हो। जो सेम सेम टर्म है वो कैंसिल होगी, 21 21 बन गया 42 डिवाइड बाई 11। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। इसके जैसा एक क्वेश्चन और आएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 12। अब इस क्वेश्चन नंबर 12 में मुझे 3 टर्म दे रखी है, 1 2 और 3। अब इन तीनों टर्म को मुझे अलग अलग ही रैशनलाइज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। जैसे यहां पे दे रखा है 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, इसका मैं अलग करूंगा। बीच में माइनस दे रखा है तो प्लस लेते हुए मल्टीप्लाई ऊपर भी करनी है और प्लस लेते हुए मल्टीप्लाई नीचे भी करनी है। ठीक है, माइनस 2 डिवाइड बाय रूट 5 माइनस रूट 3, इसकी रैशनलाइजेशन में यहां माइनस दिया है तो प्लस लेते हुए मल्टीप्लाई ऊपर भी करना है, प्लस लेते हुए मल्टीप्लाई नीचे भी करना है। प्लस 3 डिवाइड बाय रूट 5 माइनस रूट 2 दे रखा है तो माइनस दिया है नीचे, तो प्लस लेते हुए मल्टीप्लाई ऊपर भी और प्लस लेते हुए मल्टीप्लाई नीचे भी करना है, अलग अलग रैशनलाइज करना है। ठीक है, अब इस 1 की मल्टीप्लाई तो मुझे इन दोनों से करनी है, एक बार लिख देता हूं। और नीचे मैंने बोला था एक ही आइडेंटिटी बनेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आइडेंटिटी लगा दी, माइनस यहां पे 2 की मल्टीप्लाई दोनों आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस यहां पे 3 से मल्टीप्लाई रखनी है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, और नीचे ए स्क्वायर माइनस में बनेगा बी स्क्वायर। ठीक है, इसकी रैशनलाइजेशन अलग कर दी, इसकी अलग कर दी और उसकी अलग कर दी। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई करो ना करो कोई फर्क तो नहीं पड़ता। 1 को अंडर रूट 3 से करेंगे अंडर रूट 3, 1 को अंडर रूट 2 से करेंगे अंडर रूट 2, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी और इससे। नीचे स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, 3 माइनस 2 आ गया, माइनस यहां पे 2 है मल्टीप्लाई में, कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई में रखेंगे। नीचे
स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, यहां से 5 माइनस 3 बच गया, प्लस 3 के मल्टीप्लाई में है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, नीचे स्क्वायर से रूट कैंसल, स्क्वायर से रूट कैंसल, ये 5 माइनस 2 बच गया। ठीक है, ये अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 है, ये माइनस करके कितना बच जाएगा 1। 2 के मल्टीप्लाई में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 है, ये 5 माइनस रूट कितना बन जाएगा 2 बच जाएगा, प्लस 3 रूट 5 प्लस रूट 2, और नीचे 5 माइनस 2 बच्चों क्या बन जाएगा 3। अब ये 2 से 2 देखो आराम से कट जाएगा, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करा ही नहीं है। ये भी 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, नीचे वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ माइनस है, तो ये माइनस क्या करेगा, इन दोनों के साइन को चेंज कर देगा, तो ये रूट 5 बन जाएगा माइनस का, और रूट 3 किसका बन जाएगा, वो भी माइनस का। यहाँ प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं करना, ये रूट 5 ऐसे का ऐसे ही, ये रूट 2 ऐसे का ऐसे। अब इनमें लाइक टर्म देख लो, यहाँ पे देखिए अंडर रूट 3 प्लस का है, अंडर रूट 3 प्लस का है, लाइक टर्म है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, क्या हो जाएगा कैंसिल। ये माइनस का रूट 5 है, ये प्लस का रूट 5, ये भी हो जाएगा कैंसिल। ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों क्या है प्लस के हैं, तो एक रूट 2 और एक रूट 2 कितना बन जाएगा 2 रूट 2, यही हमारा आंसर है। अगर ये भी कट जाता तो आंसर क्या बन जाता 0 बन जाता, फिलहाल कटा नहीं है, एक अंडर रूट 2 ये है, एक अंडर रूट 2 ये है, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो अगर ऐसा क्वेश्चन भी आता बच्चों घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बस आपने क्या करना है, इसकी अलग करनी है, इसकी अलग करनी है, इसकी अलग रैशनलाइजेशन करनी है। जो भी आंसर आएगा बस उसको ओपन करो, कटिंग होते कटिंग कर दो, नहीं तो लाइक टर्म को प्लस माइनस कर लो, अनलाइक टर्म को अलग रख लो। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है बच्चों, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है x की वैल्यू आपको दे रखी है और मुझे वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखने में क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, बट क्वेश्चन इतना भी मुश्किल नहीं है। अब आपको इसकी वैल्यू पता करनी है, तो x तो आपको ऑलरेडी पता है, x की वैल्यू तो आपको पहले से ही पता है, आपको बस वैल्यू किसकी निकालनी है 1 अपॉन x की। अब 1 अपॉन देखो कैसे निकालता हूं 1 अपॉन x। 1 अपॉन x में 1 तो ऐसे कैसे, क्या मैं इस x की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूं 3 प्लस 2 रूट 2। भाई x तो दे रखा है क्वेश्चन में, 1 बाय x मैं निकालूंगा, तो 1 ऐसे का ऐसे ही x की जगह पर मैंने ये लिख दिया। अब ये अपॉन में है, इसका मुझे क्या करना है रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन के लिए क्या करूंगा, नीचे अगर यहां प्लस दिया है तो माइनस लेते हुए मल्टीप्लाई ऊपर भी और माइनस लेते हुए मल्टीप्लाई नीचे भी करनी है। ठीक है, अब 1 की मल्टीप्लाई मुझे दोनों से करनी है, और नीचे एक ही आइडेंटिटी बनेगी, कौन सी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई और नंबर होता तो मैं ऐसे ही रखता। अब यहां पे 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2 अंडर रूट 2। नीचे 3 का स्क्वायर बन गया 9, यहां स्क्वायर 2 का भी है अंडर रूट 2 का भी है, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा 2। ये किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, ये मैं 1 अपॉन x निकाल रहा हूं, तो 1 अपॉन x कितना बन जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2, और नीचे 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 कितना होता है वो 1 होता है। तो आपका x तो था 3 प्लस 2 रूट 2, और 1 अपॉन x आपका कितना आ गया है 3 माइनस 2 रूट 2। x भी आपको दे रखा है, 1 बाय x मैंने निकाल लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे इन दोनों को ऐड करना है और आंसर निकालना है, तो x की जगह तो मैंने लिख दिया 3 प्लस 2 रूट 2, x की जगह मैंने क्या लिख दिया 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस, और इस 1 बाय x की जगह पे मैंने क्या लिखना है 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है बच्चों,
ये प्लस का 2√2 है, ये माइनस का 2√2 है, सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएगी। और 3 + 3 कितना बन गया 6। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया x + 1/x कितना आ जाएगा 6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन बोलते हैं कि भाई आपको क्या निकालना है, x + 1/x का स्क्वायर निकालना है, अगर ऐसा बोल देते तो टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। आपने x + 1/x की वैल्यू निकाल दी 6, बस अगली लाइन में क्या कर देना है 6 का स्क्वायर कर देना है, फिर वो बन जाएगा 36। अगर क्यूब बोला होता तो क्यूब कर देते, 4 पावर बोला होता तो 4 कर देते। अब कुछ बोला ही नहीं है, इन्होंने इतना ही बोला है तो मैंने इतना ही आंसर निकाल दिया। स्क्वायर बोलते मैं स्क्वायर कर देता, क्यूब बोल देता क्यूब कर देता। ठीक है, तो याद रखना है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो x की वैल्यू तो पहले से ही दे रखी है, और 1/x निकालने के लिए x की वैल्यू पुट करो और इसका क्या करना, मुझे रैशनलाइजेशन करके 1/x की वैल्यू आपकी निकल आएगी। अब x और 1/x दोनों को क्या कर दोगे ऐड, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के मैंने 3 पार्ट बना दिए हैं, वही चीजें जो मैंने पहले बताई थी। स्क्वायर आ जाए तो क्या करना है, क्यूब आ जाए तो क्या करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन में बोला है x की वैल्यू दे रखी है 2 - √3 और मुझे बोल रहे हैं इसकी वैल्यू निकालो। अब इसकी वैल्यू के लिए मुझे x तो पहले से ही दे रखा है, कोई बात नहीं यही पुट कर दूं। मुझे क्या निकालना पड़ेगा 1/x निकालना पड़ेगा, और इसको निकालने के लिए मुझे x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 2 - √3 पुट करनी पड़ेगी, और इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। अगर माइनस है तो प्लस लेते हुए मल्टीप्लाई ऊपर भी, प्लस लेते हुए मल्टीप्लाई नीचे भी। किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं 1/x की। ठीक है, तो ऊपर वाले की ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाले की नीचे से मल्टीप्लाई। नीचे तो मैंने बोला था एक ही आइडेंटिटी बनेगी, a² - b², बना ली। ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 बनेगा, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 बनेगा। नीचे 2 का स्क्वायर 4 बनेगा और स्क्वायर से रूट कट गया, ये 3 बनेगा। तो यहां पे बन गया 2 + √3 और नीचे कितना आ गया 1। ये किसकी वैल्यू आई है 1/x की वैल्यू आई है। अब ये नीचे वाला 1 लिखना है नहीं लिखना है वो आपकी मर्जी है। तो आपकी x की वैल्यू 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 2 + √3, और x की वैल्यू कितनी है आपकी 2 - √3। ये x की वैल्यू है, ये 1/x की वैल्यू है। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है x - 1/x की वैल्यू निकालो, तो वैल्यू पुट कर देता हूं। x की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं 2 - √3। ये किसकी जगह पुट किया है x की जगह माइनस। अब माइनस दिया है और 1/x की वैल्यू ये है, तो मैं क्या करूंगा ये जो वैल्यू है पहले इसको ब्रैकेट में रखूंगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं ये ब्रैकेट नहीं लिखते, तो ये साइन चेंज में गड़बड़ हो जाती है। तो ये बात ध्यान रखना है कि अगर माइनस दे रखा है तो ये मैंने माइनस लिखा, 1/x की जगह पे मैंने 2 + √3 ब्रैकेट के अंदर लिखा ताकि गलती के चांस बिल्कुल भी ना हो। चलिए अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस लगा हुआ है तो ये साइन चेंज कर देगा, ये प्लस का 2 बन जाएगा माइनस का 2, और ये प्लस का √3 बन जाएगा माइनस का √3 बन जाएगा। इनमें जो लाइक टर्म है वो उनको देखते हैं, ये प्लस का 2 है ये माइनस का 2 है, ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये माइनस का √3 है ये भी माइनस का √3 है, दोनों ही लाइक टर्म है, रूट वाली टर्म है, तो रूट वाली टर्म तो √3 तो ऐसे कैसे रहेगा। ये माइनस का 1 है ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 माइनस का 1 क्या बनता है माइनस का 2 बनता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है कि ये ऑपरेशन जो है ये कैसे करने, इसकी भी एक अलग वीडियो मैंने बना रखी है, उसको भी जाके आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो ये माइनस का √3 माइनस का √3 बन जाएगा माइनस का 2 √3। एक आंसर तो आपका ये आ गया, फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, x की वैल्यू दे रखी है, 1/x की वैल्यू मैंने लिखी
और रैशनलाइज करके इसकी अलग वैल्यू निकाल दी। बस आगे तो दोनों को मैंने क्या किया है, माइनस किया। अब अगर x माइनस 1/x पता लग गया तो क्या मैं इसका स्क्वायर बड़े आराम से निकाल सकता हूं? इस नंबर का स्क्वायर तो बड़े आराम से निकाल सकता हूं। इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, बस आपने इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या बन जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना बन जाएगा, 4। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 3। तो मेरे पास आंसर आ गया 12। ये आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट में वो क्यूब करने के लिए कह रही है कि x माइनस 1/x जो भी आया उसका क्या करो, क्यूब करो। तो हमारे पास आया -2 √3 और इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूब। क्यूब का मतलब 3 बार करना है। अब सोचो माइनस को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, माइनस ही आएगा। और 2 को 3 बार यानी 2 का क्यूब कितना बनेगा, √8 बनेगा। और √3 का मैं क्यूब करूंगा तो √3 3 बार कर दो मल्टीप्लाई, समझाने के लिए बता रहा हूं, 3 बार लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई। चलिए माइनस का 8, ये बताइए √3 और √3 2 बार है तो क्या स्क्वायर बन जाएगा, भाई 3 बार है वैसे तो, पर अगर मैं 2 बार की बात कर रहा हूं तो √3 2 बार है तो क्या मैं इसको स्क्वायर बना सकता हूं, और फिर स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी इन दोनों को लेते हुए तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ओनली 3 बन जाएगा। ये रह गया, कोई बात नहीं, इसको √ के अंदर ही रखो, फिर क्या कर सकते हैं, ठीक बात। अब 8 3 बन गया 24, यहां लिख देता हूं, माइनस का तो आ गया 24 और ये √3 ऐसे का ऐसे, यही हमारा आंसर बनेगा। तो क्यूब वाले में बच्चों ध्यान रखना, रूट वाले में ये क्यूब माइनस का भी है, ये क्यूब 2 का भी है और ये क्यूब √3 का भी है। माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा। अब √3 का क्यूब हमें डायरेक्टली नहीं पता तो मैंने इसको कितनी बार लिख दिया, 3 बार मल्टीप्लाई में लिख दिया, जिसमें 2 बार मल्टीप्लाई करने पर तो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा हमारा, कैंसल, और कितना बन जाएगा, 3। ये वाला ऐसे का ऐसे रखेंगे। तो 8 3 बन गया 24, -24 और रूट में आ गया 3। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो बच्चों मैंने ज्यादातर क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल थे या जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे थे वो मैंने सारे इस वीडियो में भी कवर कर दिए हैं और कुछ पिछली वीडियो में भी कवर कर दिए थे। उम्मीद करूंगा ये चैप्टर का ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको बहुत बहुत काम आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चंस पेपर के या लगा लो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जरूर करके जाना है और जितने भी मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए हैं इनको जरा ध्यान से करें, इसको सोल्व करें, खुद से ट्राई करके देखें एक बार, तभी बात बन पाएगी। ये मेरे करने से तो सिर्फ समझ आ सकता है, बट आप पेपर में लिख तभी पाओगे जब बच्चों आप लिखोगे इसको, आप खुद सोल्व करके देखें। गलतियां होंगी दोबारा चेक करें, फिर दोबारा करके देखें, फिर गलती होती है तो फिर से चेक करें। आंसर मैच जब तक नहीं होता तब तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा बच्चों, पढ़ना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि तुम कॉपी पे पढ़ के गए और तुम्हें आ गए, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ध्यान से करें, पढ़ें जरूर, छुट्टियां हो रही हैं तो जरूर पढ़ें, 1 घंटा 1.5 घंटा जरूर 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 पढ़ें, तभी आपका काम बच्चों चल पाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हमारी इस चैप्टर की लास्ट वाली एक वर्कशीट रह गई है, एक्सरसाइज 1.5। बस उसको फटाफट एक वीडियो के अंदर ही कवर कर देंगे, कोई बहुत बड़ा एक्सरसाइज तो नहीं है, ठीक है जी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।